मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको चैनल नदीम हैदर हदीस मुबारक पर खुश आमदीद कहता हूँ। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैंने ये सिलसिला जो हदीस मुबारक शेयर करने का शुरू किया है, ये सही बुखारी की हदीस नंबर 1 है जो मैं आज आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। हदीस मुबारक का सुनना, उन पर अमल करना और लोगों तक पहुँचाना हम में से हर मुसलमान की ज़िम्मेदारी है, वो उसको पूरा करे या ना करे। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला नबूवत जो था, नबी पाक पे आके ख़त्म हो गया था और आपकी नबूवत का सिलसिला जो है वो अब क़यामत तक जारी रहेगा और कोई नबी अब नहीं आएगा। इसलिए अब आपके उम्मती जो हैं, ये उन पे फ़र्ज़ है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नतें हैं, जो आपका फरमाया हुआ है, जो और आज भी एक्शनेबल है। मतलब कोई चीज़ ऐसी होती है ना कि वक्त गुजरने के साथ उसकी इफादियत ख़त्म हो जाती है, लेकिन इसकी हदीस मुबारक की इफादियत जो है वो वक्त के साथ साथ बढ़ेगी इंशाअल्लाह, जैसे जैसे इंसानियत को, लोगों को इसकी समझ आएगी। लिहाजा जो हदीस मुबारक हैं, इनका ये सिलसिला हम आज से स्टार्ट करते हैं। तो पहली हदीस जो है वो मैं आज आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। मेरी कोशिश यह है कि मैं आपको इसका उर्दू मतन जो है वो बताया करूँ, क्योंकि अरबी मतन जो है हम लोगों की समझ में इसलिए नहीं आएगा कि हमारी ज़ुबान जो है वो कौमी अरबी नहीं है। हम उर्दू तो समझते हैं, अरबी समझना हमारे लिए ज़रा मुश्किल काम है। आइए शुरू करते हैं। पहली हदीस जो है इसमें हमीदी सफ़ियान याहिया बिन सईद अंसारी, मोहम्मद बिन इब्राहीम तीमी, अलकमा बिन वकास लेसी से रवायत करते हैं कि वो फरमाते हैं, मैंने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मिंबर पर फरमाते हुए सुना कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि अमाल के नताज नीयतों पर मौकूफ़ हैं और हर आदमी को वही मिलेगा जिसकी उसने नीयत की। चुनांचे जिसकी हिजरत दुनिया के लिए हो वो उसे पाएगा, या किसी औरत के लिए हो कि इससे निकाह करे तो उसकी हिजरत इसी चीज़ की तरफ शुमार होगी जिसके लिए हिजरत की हो। ये जो पहली हदीस है ये मैंने आपसे शेयर की, इसका मैंने मतन आपको सुनाया है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है, एक्चुअली ये बड़ी मशहूर हदीस है, सब लोगों को पता भी है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। तो अब जो लोग हिजरत करते हैं उनको हिजरत का सवाब जो है वो उनकी नीयत के पेश नज़र मिलेगा कि क्या उन्होंने अल्लाह और रसूल के लिए की है, दीन की सरबुलंदी के लिए की है, या अपने आप को दीन इस्लाम पर कायम रखने और उसकी जो सारे अहकाम व फ़राइज़ हैं उन पर अमल पैरा होने के लिए उसने हिजरत की है, या वो दौलत कमाने के लिए पाकिस्तान छोड़ के या इस्लामी मुल्क छोड़ के किसी और जगह पर गया है, या उसने वहाँ पे फेसबुक पे या किसी और ज़रिए से किसी और औरत से उसने जो है वो दोस्ती बढ़ाई है और उससे उसका इरादा निकाह करने का है या दोस्ती का है, तो वो हिजरत करके कहीं और जाता है तो उसकी हिजरत जो है वो उस औरत के लिए होगी और उसको उसी हिसाब से उसका नीयत का फल मिलेगा। तो आखिर में मेरी ये दुआ है कि अल्लाह पाक आपको और हम सबको दीन इस्लाम के अहकाम पर अमल करने और उन फ़राइज़ को अदा करने की हिम्मत और तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ इस हदीस मुबारक को शेयर करें। ऐसी सब्सक्रिप्शन जो है उनको भी करते रहना चाहिए, क्योंकि हमें आखिरत में इन सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत पड़ेगी। दुनिया में रहने के लिए जैसे हम मुख्तलिफ़ क्लब्स की रुकनीत लेते हैं, हम वहाँ को दाखिल हो सकते हैं, ऐसे आप वो अच्छा काम करेंगे और अच्छे लोगों की जो है वो मैयत में रहेंगे तो तब भी आप भी जो है वो कोई ऐसी ग्रुप्स में शामिल होने की उम्मीद कर सकेंगे। अगर आप जो है वो इस क्लब की रुकनीत नहीं लेते आखिरत वाले की, तो फिर आपकी जो है वो दुनिया तो ठीक हो सकती है, आखिरत वाला मामला ज़रा मशकूक ही होगा। तो बेहतर ये है कि ऐसे चैनल्स को भी सब्सक्राइब करें जिसमें आप लोग आपको जो है वो अच्छी बातें बताएं और दीन इस्लाम और अल्लाह के रसूल की बातें सुनें।
اگلی حدیث تک کے لیے اللہ حافظ، وما علینا الا البلاغ۔